नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सर आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 के हिंदी पढ़ेंगे। जो क्लास 10 का हिंदी है गोधुली भाग 2। गोधुली भाग 2 के अंतर्गत एक चैप्टर आता है जो प्रथम पाठ है। उस पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया और भारतीय लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। उस व्यक्ति ने जाति प्रथा श्रम विभाजन नाम का एक पाठ लिखा। इस शीर्षक को पहले समझने का प्रयास करते कि शीर्षक का आशय क्या है। तो जाति श्रम विभाजन, श्रम का विभाजन का मतलब होता है काम का बंटवारा। श्रम माने काम, अविभाजन का मतलब बंटवारा, काम का बंटवारा। अंबेडकर साहब मानते हैं कि काम का बंटवारा जरूरी है कार्य कुशलता के लिए, काम बेहतर करने के लिए। अगर कोई लोहा का काम करता है तो लोहा का दीजिए, कोई सोना का काम करता है सोना, अगर पढ़ाने का काम करता है तो पढ़ाने का काम दिया जाए। लेकिन अंबेडकर साहब इस बात को बेकार और खराब मानते हैं कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा यह जो है सबसे बेकार है। चूंकि जाति के आधार पर काम का बंटवारा एक व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक काम में बांध देता है, बस जाति के आधार पर। यहां तक कि इसमें यह परेशानियां आती है कि जब से मां के पेट में बच्चा पल रहा है गर्भ में, तभी से उसके नाम पर उस कर्म का नाम जोड़ दिया जाता है कि इस जाति का लड़का यही काम करेगा, ये लड़का है तो ये काम करेगा, ब्राह्मण है तो वेद पढ़ाएगा। ये जो इसको अंबेडकर गलत मानते हैं, उनका कहना है कि काम का बंटवारा हो लेकिन रुचि के आधार पे हो, कुशलता के आधार पे हो, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। अब बेहतर समाज का निर्माण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए हम भीमराव अंबेडकर को पहले देखते हैं, उनका जीवन परिचय। उसके बाद हम लोग पाठ के तरफ चलते हैं और पाठ को ही बड़े बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। अगर आप 10 के विद्यार्थी हैं तो आपको देखना अनिवार्य है और अंबेडकर जी के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक ग्राम में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था। आप तो जानते हैं समाज में कई प्रकार के परिवार है, कोई क्षत्रिय परिवार है, कोई ब्राह्मण परिवार है, कोई वैश्य परिवार है। इनका जो परिवार था दलित परिवार था। इनका समाज में कोई इज्जत नहीं था। इनके पिताजी रामजी मोलोजी सकपाल थे। इनकी माता भीमाबाई थी और भीमराव अंबेडकर की 2 पत्नियां थी। एक का नाम रामाबाई थी, लेकिन इनका निधन हो गया 1935 में। 1935 में निधन के बाद ये कुछ दिन के बाद बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद एक महिला से शादी की, वो डॉक्टर थी जिसका नाम था सरदा कबीर। दूसरी पत्नी थी सरदा कबीर, उनकी दूसरी पत्नी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माण में अपनी जो योगदान दिया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय इतिहास में या भारतवर्ष में अंबेडकर साहब से ज्यादा किसी के पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था। 32 गो डिग्री थी। आजकल तो देख रहे हैं कि ये वो 10वां का डिग्री लेने के लिए बच्चा उसमें भी परेशान, उसमें भी फेल हो जाता है, इतनी धुआंधार पढ़ाई करता है। और भीमराव अंबेडकर उस जमाने में 32 गो डिग्री थे जब
इनके जाति के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल से बाहर रखा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, गालियां दिया जाता था, साथ ही साथ इनके ऊपर अत्याचारों की एक लंबी श्रृंखला थी। उस जमाने में, उस समय में ये इतना कुशाग्र थे कि एक बड़ौदा के राजा थे सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने इनको छात्रवृत्ति दिया और छात्रवृत्ति देकर इनको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। इंग्लैंड पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े और अंबेडकर साहब पेशे से बैरिस्टर थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ये मानव मुक्ति के पुरोधा थे। ये हर उस व्यक्ति को मुक्ति दिलाना चाहते थे, स्वतंत्रता और आजादी दिलाना चाहते थे जो मध्य युगीन परंपराओं से दबा हुआ है, कुचला हुआ है और परेशान है। स्त्रियों को मुक्ति दिलाना, शूद्रों को मुक्ति दिलाना, दलितों को मुक्ति दिलाना, समाज में अधिकार दिलाना, ये तमाम काम को अंबेडकर साहब ने किया। अंबेडकर साहब 9 भाषा के जानकार थे। 9 भाषा के जानकार थे अंबेडकर साहब। 9 भाषा के जानकार थे। उन्होंने अनुवाद के जरिए भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़ा। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर 3 व्यक्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वह 3 व्यक्ति थे। एक का नाम बुद्ध था, दूसरे का नाम कबीर था, तीसरे का नाम ज्योतिबा राव फूले था। बुद्ध अपने आप में क्रांति थे। कबीर तो मिसाइल विस्फोट थे। इनकी उल्टवासी बड़ी चलती है। कबीर दास की उल्टा बानी बरसे कंगमत भीगे पानी। इस प्रकार ज्योतिबा फूले ये भी जो है एक क्रांति और एक मिसाल के तौर पे है, जिन्होंने के प्रयास से महिलाएं पढ़ना और महिलाओं के लिए कॉलेज खोलना, महिलाओं को फ्री शिक्षा देना। हालांकि समाज में इनको प्रताड़ित किया जाता था, फिर भी उससे ये नहीं डरे और लोगों को स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए संदेश देते रहे। नमस्कार मित्रों, मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।